अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर, जो सऊदी अरबिया के हवाले से है और काफ़ी अहम खबरें हैं जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे काफ़ी अहम और काफ़ी लेटेस्ट अपडेट सऊदी अरबिया के हवाले से लेकर आते रहता हूँ आप तमामी लोगों के लिए। और बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें सपोर्ट करें। दोस्तों खबर पे आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बता दूँ, और दोस्तों सबसे पहले मैं काफ़ी अहम खबर जो आप लोगों को मैं बता दूँ, जो तवक्कलना की तरफ से आई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे फीचर से ऐड किए गए हैं तवक्कलना के अंदर। और ये जो फीचर्स जो ऐड किए गए हैं ख़ास तौर से गैर मुल्कियों के लिए। और यहाँ पे बताया ये गया है कि अब आप जिस कंट्री के लिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज डैट कि अगर आप सऊदी अरबिया टू इंडिया जा रहे हैं, या फिर आप नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान अगर आप जा रहे हैं, सऊदी अरबिया से सफ़र कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, या फिर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, तो दोस्तों आप अब अपने तवक्लना में ही चेक कर सकते हैं कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीज़ें आप अपने तवक्लना में ही चेक कर सकते हैं जाने से पहले। यानी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन सा वैक्सीन वहाँ पे अप्रूव्ड है, और जो पीएससीआर टेस्ट होगा वो कितने घंटे पहले का होना चाहिए, या फिर जो डिफरेंट एज के जो लोग होंगे तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा। सपोज अगर बच्चा है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, या फिर अगर यंग एज के लोग हैं तो जितने भी एज के हैं तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें आपके तवक्लना में ऐड कर दिया गया है, आप जाने से पहले खुद चेक कर सकते हैं। और एक और अहम बात जो बताई गई है, जो सऊदी अरबिया के अंदर जो अप्रूव्ड लेबोरेटरी है जहाँ पे आपको पीसीआर टेस्ट करानी है, तो ये चीज़ भी आपको आपके तवक्लना में मिल जाएगा। आप अपने तवक्लना में देख सकते हैं आप कि कौन सी जो लेबोरेटरी वो अप्रूव्ड है और कहाँ हमें अपना पीसीआर टेस्ट कराना है। और इसको चेक करने के लिए आप आसानी से आप अपने तवक्लना को ओपन कर लें, और उसके बाद आपको जाना है हेल्थ ट्रैवल रिक्वायरमेंट में। और उसके बाद आप जब वहाँ पे जाएंगे तो हेल्थ सर्विस पे आप उसको क्लिक करेंगे, यानी टच करेंगे वहाँ पे। और उसके बाद आप जिस कंट्री में जा रहे हैं और कौन सा तारीख को जा रहे हैं, किस तारीख को आप मतलब आप उड़ान भरेंगे, वो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, तो आप अपने ट्रेवल का डेट वहाँ पे डालकर आप वहाँ पे ऐड करके आप पूरी जानकारी आप आसानी से अपने तवक्लना में ही आप ले लेंगे। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि कोरोना के वजह से हर कंट्री में हर महीने कुछ ना कुछ जो चेंजिंग आते रहता है, रूल एंड रेगुलेशंस में कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आप सऊदी अरबिया से किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, या फिर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो आप उन जगहों पे सफ़र करने से पहले आप अपने तवक्लना में खुद चेक कर लेंगे कि जब हम उस कंट्री में जा रहे हैं, आप जिस कंट्री के भी हों, तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने तवक्लना में घर बैठे ही आप आसानी से चेक कर लेंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी, एक अच्छी चीज़ है उन तमामी गैर मुल्कियों के लिए, उन तमामी लोगों के लिए जो अपने मुल्क में अगर सफ़र कर रहे हैं, अपने मुल्क जा रहे हैं, क्यों ना हो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश, नेपाल, तो अब यहाँ वो अपने तवक्लना में चेक कर लेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि एयर इंडिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो लोग भी इंडिया का सफ़र कर रहे हैं, यानी किसी भी कंट्री से अगर वो इंडिया जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि सभी लोग को जाने से पहले जब सफ़र करने से पहले सेफ रिजर्वेशन फॉर्म को ऑनलाइन भरना होगा। और एक और आप लोग जो अहम मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा, और कुछ लोगों का ये सवाल भी था, और उनका कहना था कि हमने अपने मुल्क में कोविशील्ड लगवा माफ़ कीजिएगा, कुछ लोगों ने कोविशील्ड लगवा लिया और कुछ लोगों ने कोवैक्सीन लगवा लिया है, और जो सऊदी अरब में अप्रूव नहीं है। तो जो लोग कोवैक्सीन लगवा चुके हैं तो उनका ये कहना था क्या हम अब सऊदी अरब का सफ़र तय कर मतलब सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो कोवैक्सीन लगवाए हैं लोग, अगर वो सऊदी अरबिया का सफ़र करते हैं तो उनके लिए क्या शर्तें होंगी, क्या प्रोसेस होंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर वो इंडिया में मौजूद है और उन्होंने कोवैक्सीन का दोनों डोज लगवा लिया है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप किसी वाया कंट्री के
यानी आप किसी तीसरे कंट्री में 14 दिन क्वारंटाइन करके आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये भी रखा गया है कि जब आप सऊदी अरबिया में एंट्री करते हैं तो यहाँ आने पर आपको 5 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना होगा। और उसके बाद जब आप 5 दिन क्वारंटाइन करते हैं तो जो 4 जो ऐसे जो जो यहाँ पे वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया है सऊदी अरबिया के अंदर, उसमें से कोई एक आपको बूस्टर डोज लगवाना होगा। और जो भाई ये सोच रहे हैं कि हमने कोविशील्ड नहीं बल्कि कोवैक्सीन लगवा लिया और हम सफ़र सऊदी अरबिया का सफ़र नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया है तो किसी तीसरी कंट्री में 14 दिन गुजार कर आप सऊदी अरबिया में एंट्री कर सकते, सऊदी अरबिया आप आ सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ सऊदी अरबिया में एंट्री करेंगे तो मैंने पहले बताया कि 5 दिन आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे 4 वैक्सीन है जिसको सऊदी अरबिया ने अप्रूव किया, उसमें से कोई एक आपको बूस्टर डोज लगवाना होगा। और दोस्तों इसके अलावा एक और ख़बर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं ये काफ़ी अहम खबर है। दोस्तों अरब उर्दू न्यूज़ पे एक अहम खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो गैर मुल्की सऊदी शहरी के नाम पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में रहकर वो सऊदी शहरी के नाम पर काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ चेकिंग हो रही है। और ख़ास तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये मक्का मुकरमा में काफ़ी ज़ोर शोर से चेकिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है, शॉप है जो गैर मुल्की वहाँ पे काम कर रहे हैं। और वो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो किसी सऊदी शहरी के नाम पर ही काम कर रहे हैं, अभी तक वो अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं। और जो कि अभी सऊदी अरबिया में ये इनलीगल है। तो जो भी यहाँ पे गैर मुल्की काम कर रहे हैं किसी सऊदी शहरी के नाम पे, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि क्यों ना हो अगर अपने नाम पे करवा लेते तो काफ़ी उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़ोर शोर से चेकिंग चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। तो आप ऐसी गलती ना करें, अगर कोई आप शॉप चला रहे हैं या फिर कहीं आप काम कर रहे हैं तो आप अगर अपने नाम पे करवा लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और इसके अलावा एक और ख़बर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के बीच में शेयर करूं। दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने ये चेतावनी दी है और कहा है कि जो भी लोग सऊदी अरब के अंदर यहाँ का जो पैसा है, जो रियाल है, अगर उसको फाड़ता है कोई, अगर उसको जलाता है या फिर उसको किसी भी तरह से ऐसे नुकसान पहुँचाता है जो सऊदी रियाल है उसको, तो ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ़ 5 साल का जेल और 10,000 रियाल की पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसी गलती की बिल्कुल भी ना करें, जो रियाल है उसको फाड़े नहीं। और ऐसी बस कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी गलती ना करें जिससे किसी भी तरह की आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। और दोस्तों कुछ लोगों का ये सवाल भी था कि क्या अभी टूरिस्ट वीज़ा चालू हुआ है कि नहीं, तो मैं ये बता दूं कि अभी से जो टूरिस्ट वीज़ा है सारे वीज़ा चालू हैं। लेकिन मेन दिक्कत की बात यह है कि अभी इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चालू नहीं हुआ है। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए या फिर फैमिली वीज़ा चाहिए, तो आपको जो भी वीज़ा अगर लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगी। बस उसमें एक परेशानी यही है कि आपको किसी वाया कंट्री के थ्रू आना होगा और आपको 14 दिन क्वारंटाइन करके ही आपको सऊदी अरबिया में एंट्री करने को मिलेगा। और ये जो वीज़ा है वो सभी लोगों को मिल रहा है, वो जो भी लोग वीज़ा लेना चाहें, या फिर वर्क वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो या फिर फैमिली वीज़ा हो, तो वीज़ा यहाँ पे मिलना शुरू हो चुका है। और कुछ भाइयों का ये भी सवाल था कि इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए फ़्लाइट कब चालू होगी, तो कल भी हमने बताया था कि जो इंडियन विदेश मंत्री और सऊदी जो विदेश मंत्री हैं उन दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके बारे में चर्चा भी हुआ था कि इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट खोला जाए। तो दोस्तों अभी तक तो यही है कि अभी एक चर्चा ही हो रहा है, एक मीटिंग ही हो रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया कि कब तक फ़्लाइटें चालू की जाएंगी डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और ये थी एक अहम जानकारी दोस्तों। मैं अपनी अगली खबर की तरफ से बढ़ते हुए आप लोग को बता दूँ, आज 18 नवंबर 2021 में सऊदी अरब में जो कोरोना के केस आए 38 और जो न्यू रिकवर केस हुए 51 क्रिटिकल केस जो बने हुए 43 जिनका इलाज ICU में चल रहा है, 1 लोगों की मौत हुई। तो दोस्तों ये थी एक अहम खबर। और खबर के आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।